नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बाय निजा पर आज की कहानी है पहला प्यार। कहानी को सुनने के साथ साथ प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। आपका एक एक कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने का मोटिवेशन जो देता है। अंकित, पूरा 1 साल होने को आया, लेकिन अभी तक तुमने अपने घर में बात भी नहीं की। कुछ दिनों बाद तो मेरे कॉलेज की पढ़ाई भी खत्म हो जाएगी और मैं अपने घर वापस भी लौट जाऊंगी। तुम मुझसे शादी करना चाहते भी हो या नहीं? सुहाना ने अंकित से नाराजगी जताते हुए कहा। ओहो सुहाना, इतनी भी क्या जल्दी है? मैंने कहा है ना, घर पर बात कर लूंगा तो कर लूंगा ना। आज तुम्हारा जन्मदिन है, अपना मूड खराब मत करो। चलो बाहर किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने चलते हैं, अंकित ने सुहाना की बात को टालते हुए कहा। लेकिन अंकित, मुझे सच सच बताओ, तुम अपने घर में बात कब करोगे? अच्छा चलो, कल मैं पक्का बात कर लूंगा। लेकिन सुहाना, मुझे डर लग रहा है, क्योंकि घर में माँ की ज्यादा चलती है और माँ ही सबसे ज्यादा सख्त नियम कानून वाली है। सुहाना, मुझे डर लगता है, अगर माँ ने मना कर दिया तो, या फिर उन्हें हमारे रिश्ते के बारे में पता भी चल गया तो वह हमारा मिलना भी बंद करवा देंगी। और मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहता सुहाना। बस इसी डर के मारे मैंने आज तक अपने घर में बात भी नहीं करी। लेकिन ऐसे डर डर कर तो काम नहीं चलने वाला ना। आज नहीं तो कल तुम्हें अपने घर में बात तो करनी पड़ेगी। तो प्लीज जल्दी घर में बात करो, क्योंकि कॉलेज खत्म होने के बाद मैं भी अपने घर वापस चली जाऊंगी और फिर उसके बाद हमारा मिलना भी ना हो पाएगा। मैं चाहती हूँ कि कॉलेज खत्म होने से पहले ही हमारी बातें हो जाएं, ताकि मैं भी तो अपने घर में तुम्हारे बारे में बता सकूं। तुम तो जानती ही हो अंकित, मेरे घर में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं जिससे कहूँगी घर वाले उसी से मेरी शादी करवा देंगे। अंकित ने सुहाना से वायदा तो कर लिया था, लेकिन उसे निभाएगा कैसे, यह सोच सोचकर उसे रात भर नींद भी नहीं आई। भरा पूरा परिवार था अंकित का, दो भाभियां, एक छोटी बहन, पिताजी और माँ। वैसे तो दोनों भाभियां बहुत तेज थी, लेकिन माँ के आगे उनकी एक भी नहीं चलती। तो भला बेचारे अंकित की क्या चलने वाली थी। फिर भी अंकित ने हिम्मत करके माँ के सामने जब सुहाना की बात करी तो माँ बहुत नाराज हो गई और पूरा घर सर पर उठा लिया। अंकित की पूरी बात सुने बिना ही उन्होंने अंकित के गाल पर एक जोरदार तमाचा भी जड़ दिया और साथ ही साथ चेतावनी भी दे दी कि उसकी शादी होगी तो केवल उन्हीं की पसंद की लड़की से, लव मैरिज, और वह भी हॉस्टल में अकेली रहने वाली लड़की के साथ। इसके लिए अंकित की माँ ने साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने अंकित को चेतावनी दी थी कि अगर आज के बाद तुम उस लड़की से मिले भी तो इस घर में तुम आने लायक नहीं रहोगे। अंकित की दोनों भाभियां भी अपनी अंकित का साथ देने की बजाय आग में घी डालने का काम कर रही थी। माँ जी, भैया तो घर से बाहर निकलकर आवारा ही हो गए। बताओ, इन्हें आपकी इज्जत की कोई चिंता नहीं रही, जो बाहर जाकर लड़कियों के साथ नैन मटक्का कर रहे हैं। अगर पास पड़ोस वालों और रिश्तेदारों को उसके बारे में पता भी चल गया ना, तो हम तो कहीं मुंह दिखाने के लायक न रहेंगे। अंकित की भाभियों की सलाह पर ही अंकित का कॉलेज जाना बंद करवा दिया और उसके दोनों भाइयों के साथ उसे फैक्ट्री भेज दिया। अंकित के पास अब कोई रास्ता ही नहीं रह गया था सुहाना को यह खबर पहुंचाने का कि उसकी मां ने उन दोनों का मिलना बंद करवा दिया है और वह उन दोनों की शादी से राजी भी नहीं है। उधर सुहाना अंकित का इंतजार करती रही, मगर ना तो उसका कोई खत आया, ना ही कोई खबर। अंकित अगर चाहता तो वह सुहाना को खबर कर सकता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी सुहाना को मना करने की। सुहाना को एक बार देखने के बाद वह टूट सकता था और अंकित जानता था कि माँ की सहमति के बिना उन दोनों के रिश्ते का कोई वजूद नहीं है। अगर अंकित के पास कोई आय का स्रोत भी होता तो भी वह सुहाना से अपनी माँ के खिलाफ जाकर शादी कर लेता। लेकिन अगर वह शादी कर भी लेता है तो सुहाना की देखभाल कैसे करेगा, यही सोचकर उसने सुहाना से कोई बात नहीं की। लेकिन अंकित बेचैन था सुहाना का हाल जानने के लिए
इसीलिए उसने अपने दोस्त सैंडी की सहायता ली। सैंडी ने आकर बताया कि सुहाना हॉस्टल छोड़कर जा चुकी है, लेकिन कहाँ गई है और क्यों गई है कोई नहीं जानता। मैंने उसकी सहेलियों से भी उसके बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने यही बताया कि सुहाना अब उदास रहने लगी थी और पढ़ाई में भी उसका मन नहीं लगता था। शायद इसीलिए और उसने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी है। यह सुनकर अंकित को बहुत दुख हुआ और आत्मग्लानि भी, क्योंकि सुहाना की हालत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अंकित ही तो था। और यह बात अंकित कभी भी नहीं भूल सकता था कि जिसने उससे इतना प्यार किया उसी को अंकित ने इतना बड़ा धोखा दे दिया। काश कि मैंने हिम्मत करके सुहाना को सारी बात बता दी होती। वह तो मुझे जरूर ही धोखेबाज और बेईमान समझती होगी। अब मैं उसे कैसे बताऊं कि मैं उसे कितना प्यार करता हूं। लेकिन अब इन सब बातों के सोचने का कोई फायदा ही नहीं रहा था। दिन, हफ्ते, महीने, साल गुजर गए और धीरे धीरे अंकित की यादों से सुहाना भी कहीं ओझल सी होने लगी थी। अंकित अब शायद मन ही मन यह मान चुका था कि अब तो सुहाना की शादी भी हो चुकी होगी और वह अपने जीवन में खुश होगी। अंकित के लिए इसी बीच कई रिश्ते आए, लेकिन अंकित अब शादी ही नहीं करना चाहता था। इधर वक्त का घूमता पहिया अपने नीचे काफी कुछ कुचल कर चला गया था। अंकित के पिताजी बीमारी के कारण चल बसे थे, तो अंकित की रौबदार माँ के पैरों में बाथरूम में फिसलने के कारण चोट लग गई थी। बढ़ती उम्र के कारण अब उस चोट का ठीक हो पाना भी संभव नहीं था। अंकित की माँ व्हील चेयर पर आ चुकी थी। अंकित के भाइयों और भाभियों ने इस परिस्थिति का फायदा उठाते हुए अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। घर की सत्ता माँ के बीमार होने के बाद बड़ी भाभी भावना के हाथ में आ गई थी, तो पिताजी के जाने के बाद फैक्ट्री पर दोनों भाइयों ने कब्जा कर लिया था। अंकित की बहन की शादी तो पिताजी अपने जीते जी ही करवा गए थे। शायद यही एक सुकून की बात थी अंकित के लिए। अंकित अब अकेला पड़ गया था, बिल्कुल अकेला। अगर वह बाहर काम ढूंढने जाए तो घर पर माँ की देखभाल कौन करे, और अगर घर पर रहकर माँ की देखभाल करे तो घर खर्चे का जुगाड़ कैसे करे। अब तो अंकित को सुहाना की बहुत याद आने लगी। दोनों भाइयों और भाभियों ने अंकित को फैक्ट्री से बेदखल कर दिया था और घर में भी एक छोटा सा कमरा दोनों माँ बेटे को देकर खुद पूरे घर पर कब्जा कर लिया था। अंकित बेटा, मुझे माफ कर दो। शायद मैं अपने गुनाहों की सजा भुगत रही हूँ। काश कि मैंने तुम्हें तुम्हारी पसंद की लड़की से शादी करने की इजाज़त दे दी होती। आज शायद मुझे यह दिन ना देखना पड़ता, और तुम्हें भी। मैं तुम्हारी उदासी और परेशानी को देखकर और बेचैन हो जाती हूँ। अंकित की माँ ने रोते हुए अंकित से माफ़ी मांगी। माँ ने तो अंकित से माफ़ी मांग ली थी, मगर अंकित माफ़ी मांगने किसके पास जाए, इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं था। अंकित के दोस्त सैंडी ने ही अंकित को सलाह दी कि क्यों न वह माँ के लिए कोई केयर टेकर रख ले, ताकि माँ का ख्याल भी रखा जा सके और अंकित अपनी नौकरी भी कर सके। दोस्तों, अब आप ही बताइए, क्या अंकित को उसका प्यार मिल पाएगा? क्या अंकित अपनी माँ को किसी केयर टेकर के भरोसे छोड़ पाएगा? क्या अंकित अपने आप को माफ़ कर पाएगा या अपनी माँ को माफ़ कर पाएगा? जानने के लिए देखिए कहानी का दूसरा भाग जल्दी ही। और जाते जाते प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कहानी में आगे क्या क्या होने वाला है। जाते जाते बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगले भाग का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।